चले सीधी तस्वीर राजधानी भोपाल से, जहां पर रक्षाबंधन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सीधी तस्वीरें आप कार्यक्रम स्थल से देख रहे हैं।
तो ये तस्वीरें जहां पर हुजूर विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है राजधानी भोपाल में, और यहां पर हजारों की संख्या में बहनें पहुंची। इंद्र देवता घनघोर बारिश ला रहा है और बहनों का उत्साह उमंग। हमारे भाई रामेश्वर शर्मा जी, जोरदार ताली बजा हमारे लोकप्रिय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के लिए। सच्चे अर्थों में कोई जनप्रतिनिधि का प्यार जैसा होता है, जो संबंध होता है, वो दिखाई देता। अभिनंदन करो पूरे मंच का, सभी बहनों का, और रामेश्वर के अपने भाई का भी जोरदार ताली बजा करके। रक्षाबंधन का त्योहार गया और जन्माष्टमी आ रही है, और जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म की कहानी और भगवान कृष्ण के जन्म की बहुत सारी अलग अलग घटनाएं याद करना पड़ेगी। रक्षाबंधन का इतिहास अगर ढूंढेंगे तो 5000 साल पहले भाई बहन का संबंध क्या होता है, ये भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बहन बना करके साबित किया था। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बहन के लिए भगवान कृष्ण का जो प्यार होता है। आप याद करो भगवान कृष्ण का वो समय जब द्रौपदी के जीवन में जब भी कठिनाई आई, जब भी परेशानी आई, तो और कोई आया नहीं आया, उनका भाई सबसे पहले आया। गोपाल कृष्ण सदैव मदद की उनकी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा। और ये भाई बहन का संबंध ही ऐसा होता है। हमारे यहाँ परंपरा है, हजारों साल से बड़ी बड़ी लड़ाई, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के युद्ध केवल प्रेम के धागे के कारण से सबने हथियार डाले, एक दूसरे के साथ खड़े दिखाई दिए। कठिनाई के दौर में हमारे यहाँ परमात्मा की दया से जन्म तो भगवान देते हैं, मालिक देते हैं, लेकिन जन्म के बाद रिश्ते बनाने के लिए ये हमारे तीज त्योहार बड़ा रोल अदा करते हैं। और इस तीज त्योहार में ऐसा बोलते तो समझते नहीं हमको कि 12 महीना और 13 त्योहार अगर कहीं है तो हिंदुस्तान में है, हमारे सबके सामने। हर महीने त्योहार, हर महीने आनंद, और उन आनंद में सारे त्योहारों का राजा अगर कोई है तो ये राखी है, रक्षाबंधन है, इसकी कोई तोड़ नहीं है। सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन है। काल के प्रभाव में हमारे दुश्मनों ने हम पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय आक्रमण किए, और आक्रमण करके वो हमको खत्म करना चाह रहे थे। ये अलग बात है कि वो खुद खत्म होकर हम अपना काम करते रहिए, ये परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन इनके लिए हमारे तीज त्योहार, एक एक त्योहार का अपना अपना महत्व है, एक एक त्योहार की अपनी कहानी है। दिवाली के समय धूमधाम से हमारे अपने खूब अंधेरी रात में दीपक जलाते हैं, सूर्य के प्रकाश से आपके जीवन से अंधेरा मिटे। ये हमारे लिए दिवाली का आनंद है। और हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है, दुनिया के सारे देश धन को पूजते हैं, लेकिन हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलता। रोज ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद भी पूरे साल में केवल एक दिन पूजा करते हैं, बाकी समय लक्ष्मी जी का भारत माता की जय, सारे देवी देवता रोज पूजते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी से, क्योंकि धन का महत्व नहीं है, मन का महत्व है, संस्कार का महत्व है, इसलिए अपने घरों के अंदर भी कांटा, बिल्ला और बड़े बड़े पैसे वाले किसी का फोटो नहीं लगता किसी का फोटो अपने हैं। लेकिन जो बाबा जी ने कपड़े भी छोड़ दिए, सारा संसार अपने देश वाले उसको प्रणाम करते हैं, उससे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि मन के संस्कार
मन की अच्छाई और साधना ये मिल जाए तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमारी सरकार ने भी तय किया कि हमारी बहन बेटी का महत्व सबसे पहले है, इसलिए धूमधाम से राखी बंधवा रहे हैं और रक्षाबंधन का त्योहार आपके साथ मना रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने रक्षाबंधन की घोषणा की, हमारे विरोधी कह रहे ये क्या होता है, गाय के लिए बंधवा रहा हूं। हमने कहा भैया आपको तो शर्म आती है, आप तो बंधवाते भी नहीं हो, आप दिखते भी नहीं हो, लेकिन आपके भरोसे हमारी सरकार नहीं चल रही है। हमारी सरकार चल रही है इन बहनों के भरोसे, भारतीय संस्कृति के भरोसे। इसलिए इनके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया। इसलिए रक्षाबंधन तो 19 तारीख को था, लेकिन सावन का पूरा महीना क्या राखियां बांधती है बहनें। एक बहन हो, दो बहनों को एक हाथ में बंधाओ, एक दिन बंधवाओ, लेकिन 1 करोड़ 29 लाख बहनें जिसकी हो, उसको तो कोई हाथ ही कम पड़ जाते, दोनों हाथ कम पड़ते। और पूरा सावन का महीना लगातार राखी बन रही थी, कोई यहाँ बांधे, कोई यहाँ बांधे, कोई यहाँ तिलक लगाए, वो भीड़ में कोई यहाँ तिलक लगा दे, यहाँ तिलक लगा दे, जहां मर्जी आज तिलक लगाओ। अरे बहनों का प्यार ही ऐसा, बहनों के आशीर्वाद से हमारी संस्कृति दुनिया में सदैव पूजनीय संस्कृति है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार एक के बाद एक कई सरकार की योजनाएं आप तक आने वाली है, लगातार उद्योग धंधे लग रहे हैं, उसमें बहनों के लिए रोजगार का अवसर दे रहे हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार ताली बजा करके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, जिनके कारण से अनेकों बहनें पंच, सरपंच, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका के अध्यक्ष और पार्षद बन के बैठ रही। आने वाले चुनाव के बाद लोकसभा और विधानसभा में भी 33% आरक्षण आपको मिलेगा, आपको वहां मौका मिलने वाला है। बहनों के लिए इतना सम्मान अगर किसी ने दिया तो हमारी पार्टी के नेता जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के अवसर पर जब रक्षाबंधन का धूमधाम से त्योहार बन रहा है और जन्माष्टमी भी चल रही है, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण का जीवन, अपना कदम कदम पे उनका जीवन सबको प्रेरणा देने वाला। अपने जीवन से उन्होंने सदैव लोगों को कष्ट के खिलाफ लड़ना सिखाया, संघर्ष करना सिखाया। और तो और जीवन में जन्म तो सबको मिल गया, लेकिन मृत्यु एक बार मिलेगी, मौत एक बार मिलेगी। उस मौत के खिलाफ आंख में आंख डाल करके जीना सिखाया है जिसने, तो कृष्ण कन्हैया लाल ने सिखाया है। ये हमारा सौभाग्य है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ने की हिम्मत जिसने दिखाई, उनका नाम है गोपाल कृष्ण। जो गाय को पाल के गोपाल होगा, जिनके घर में गाय, वो सब गोपाल है। हमारा सौभाग्य है। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सबको प्रेम के बंधन में बांधने वाले और कंस जैसे महारथी को मारकर भी दुनिया का एकमात्र रिकॉर्ड है। ऐसे बड़े सत्ताधीश को उसके घर में मारे और खुद कुर्सी पे नहीं बैठे। ये रिकॉर्ड अगर किसी के नाम पे है तो गोपाल कृष्ण के नाम पे ये हमारा अपना आदर्श है। दुनिया कई सारे लोग कई प्रकार से दे रही है। मेरे कई सारे विरोधी कह रहे हैं आप जन्माष्टमी क्यों मना रहे हो? अरे जन्माष्टमी हम नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा? आपको पसंद नहीं है तो आप घर में बैठ जाओ। आपका मन का भाव भगवान की पूजा करने से भी रोक सकता है। और हमारी सरकार तो और भाग्यशाली है। भगवान कान्हा बन के मथुरा गए तो कृष्ण बन के दुनिया में कंस को मार के पहचान बनाई और कृष्ण बन
मेरी अपनी ओर से रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सारी बहनों को बधाई, आने वाली जन्माष्टमी की बधाई। और अब उसके बाद और जो सरकार चल रही है, अभी तो 28 तारीख को इन्वेस्टर समिट अर्थात उद्योग धंधा लगाने का लगातार अभियान चलाया हुआ है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर सागर, फिर रीवा, लगातार उद्योग धंधे लगातार बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए उद्योग धंधों में काम करने के लिए क्या भाई क्या बहन सबको मौका मिलेगा। अभी आपको 1250 मिल रहा है, 5-5 हजार किस किस को चाहिए, हाथ खड़े करके बताओ जिनको 5 हजार मिले। यह हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आने वाले समय में हमारी बहनों के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे। जो काम करने चाहेगी उन बहनों के लिए खास आरक्षण देंगे, उनकी योजना बनेगी। भोपाल में भी कारखाना लगेगा और 5,000 से 15,000 रुपए तक हमारी बहनों को काम मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार ने सोचा है। तो हमारी बहनों का जिंदगी अच्छी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो ताली बजा के बताओ आपके अपने जीवन में भी। अरे हमारे जैसे भाइयों के लिए हाथ में खर्चा करने की इतनी समझ नहीं होती है। हमारे हाथ से तो 2 रुपए लगना हो तो ढेर लग जाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में देख 1 रुपए का काम आठाने में कराती है हमारी बहनों की ये कलाकारी। अगर किसी को है तो बहनों को है। घर का पैसा कैसे बचे, सबको लेके कैसे चले, सबके लिए अपना पेट काट करके पूरे परिवार को पालने की जवाबदारी जिसके हाथ में, ऐसे सभी बहनों को नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से हमारे विधायक माननीय रामेश्वर शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। प्रोटेम स्पीकर जी और भविष्य बहुत अच्छा रामेश्वर जी, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप सबने हमारी सभी बहनों को संबोधित किया और आपका ये प्रेम इस बात का प्रतीक है कि आपने राखी के लिए बहनों के लिए आपका तोहफा तो आपने पहले ही बहनों को भेज दिया था। हजारों बहनों का समूह है, इन सभी बहनों की ओर से सभा चलती दीदी तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर बहनों को संबोधित किया। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर बहनों से राखी भी बंधवाई है। तो ये कार्यक्रम स्थल की तस्वीर है जहां पर हजारों की संख्या में बहनें मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंची है। तो हुजूर विधानसभा में ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है, राखी का ये कार्यक्रम, और उसमें हुजूर विधानसभा के जो विधायक हैं रामेश्वर शर्मा वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो ये मंच से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भव्य स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का किया गया है। और इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि यहाँ पर मंच पर बहनों को बैठाया गया है। तो एक बड़ा कार्यक्रम जो आज राजधानी भोपाल में हुआ, हुजूर विधानसभा में ये कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि इस समय पूरे मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन का पर्व अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मना रहे हैं और रक्षाबंधन कार्यक्रम के जरिए वो बहनों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने इस रक्षाबंधन, इस श्रावण उत्सव कार्यक्रम के तहत हजारों लाखों बहनों से उन्होंने राखी भी बंधवाई है। तो ये तस्वीरें कार्यक्रम स्थल की जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुनने के लिए बड़ी संख्या में जो बहनें थीं वो इस कार्यक्रम में पहुंची थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने बहनों के ऊपर फूलों से बरसात भी की, फूलों की बौछार उन्होंने बहनों के ऊपर की थी। तो ये सीधी तस्वीरें कार्यक्रम स्थल से जहां पर लाडली बहनों से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राखी बंधवाई है। रक्षाबंधन उत्सव समारोह की ये तस्वीर है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब इस कार्यक्रम में पहुंचे थे तो ना सिर्फ उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई बल्कि बहनों के ऊपर फूलों की बौछार भी की। बहनों का स्वागत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। तो लाडली बहनों के बीच
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भैया के रूप में पहुंच रहे हैं। बहनों से उन्होंने राखी भी बंधवाई है। तो राजधानी भोपाल में ये पहला कार्यक्रम था राखी का। हुजूर विधानसभा में ये भव्य कार्यक्रम रखा गया था।